माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से ही करते हैं और यह कहानी एक ऐसी ही बहुत प्यारी लड़की की है जिसका नाम मीरा है। वह छोटे से गांव में एक किसान की सबसे छोटी बेटी है और उसका परिवार दयालुता के लिए जाना जाता था। मीरा एक होनहार और समझदार लड़की थी। उसने कभी भी अपने परिवार वालों से कोई भी जिद नहीं की थी। उसको जो भी मिल जाता था वह उसी में खुश रहती थी और अपना जीवन बहुत सादगी के साथ जीती थी। उसने कभी भी लालच नहीं किया और अपने माता पिता को कभी भी परेशान नहीं किया कि मुझे यह चाहिए, यह चीज दिला दो। वह हमेशा शांत रहती थी लेकिन फिर भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करती थी। उसके माता पिता उसे जो कुछ कहते थे वह उस काम को जरूर करती थी। उसने कभी भी अपने माता पिता के काम को इनकार नहीं किया। इसके बावजूद वह हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के करीब और उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन रोहित नाम का एक युवा उसके गांव आया। वह पास के कस्बे का रहने वाला था और मीरा के पिता के साथ खेत में काम करने आया था। भाग्य के अनुसार मीरा और रोहित को एक दूसरे से प्यार हो गया और अपना सारा समय एक साथ बिताते थे। मीरा का परिवार अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने रोहित को बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे मीरा को पसंद करते हो? तो रोहित ने जवाब दिया, हाँ, मैं मीरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि एक समस्या थी। रोहित मीरा से अलग जाति का था। गांव में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना है और लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ही जाति में विवाह करें। मीरा के परिवार को इस बात की चिंता सता रही थी कि गांव वाले रोहित के साथ अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में पता चलने पर क्या कहेंगे। उनकी चिंताओं के बावजूद मीरा और रोहित एक साथ रहने के लिए निश्चित थे। वे जानते थे कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और बस यही मायने रखता है। आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला किया। मीरा का परिवार पहले तो झिझक रहा था लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रोहित से कितना प्यार करती है और आखिरकार उन्होंने मान लिया। मीरा की शादी धूमधाम से हुई। पूरा गांव जश्न मनाने आया और मीरा खुशी से झूम रही थी। वह रोहित के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी। वह एक पत्नी के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए इंतजार कर रही थी। शादी के बाद मीरा रोहित के शहर चली गई जहां उसका एक छोटा सा घर था। मीरा अपने परिवार को छोड़कर एक नई जगह जाने को लेकर घबराई हुई थी लेकिन वह अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी। हालांकि रोहित के घर में जीवन वैसा नहीं था जैसा मीरा ने सोचा था। रोहित की माँ एक सख्त और मांग करने वाली महिला थी। उसे मीरा से बहुत अधिक उम्मीद थी और वह लगातार उसकी बुराई कर रही थी कि वह उस तरह से काम नहीं कर रही थी जैसा वह चाहती थी। मीरा ने अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आती थी और वह अपने नए घर में अकेले थी। रोहित को एक कारखाने में लंबे समय तक काम करना पड़ता था और वह अक्सर इतना थक जाता था कि मीरा के साथ समय नहीं बिता पाता था। मीरा अकेली महसूस करने लगी और उसे लगने लगा कि उसने रोहित से शादी करके गलती कर दी है। मीरा का पूरा दिन खाना बनाने, साफ सफाई करने और घर संभालने में ही बीत जाता। नए शहर में उसका कोई दोस्त नहीं था और वह लगातार समय अकेले ही बिताती थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी और वह अपने माता पिता, भाई बहन की बातें, प्यार के लिए तरसती थी। एक दिन मीरा को अपनी माँ का एक पत्र मिला।
उसकी माँ ने लिखा कि वो उसे कितना याद करते थे और वे कैसे चाहते थे कि वह उनके साथ रहे। पत्र पढ़ते ही मीरा रो पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने परिवार को कितना मिस करती है। वह घर वापस जाना चाहती थी, उस जगह जहां उसे प्यार किया गया था। मीरा ने रोहित से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का फैसला किया। उसने बताया कि यदि यहाँ सब ऐसा ही चलता रहा तो वह ज़्यादा दिनों तक तुम्हारे घर पर नहीं रुक पाएगी, क्योंकि तुम्हारी सास भी उसका ख्याल नहीं रखती है और हमेशा उसको नीचा ही दिखाती है और वह तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाएगी तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर रोहित अपनी माँ के पास गया और यह सब बातें बताया और कहा, यदि माँ आपकी कोई लड़की होती और उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता तो क्या आप करती? वह भी किसी की लड़की है, उसको बहू न समझ कर अपनी लड़की समझे। यह सब बातें सुनकर रोहित की माँ रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। इसके बाद रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह काम से हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेता था और वह उस दिन मीरा को उसके मायके घुमाने ले जाता था। पहले से सब कुछ सुधर चुका था। मीरा जीवन एक नए मोड़ पर आ गया था। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। इसलिए जिंदगी में सबको जीने का हक होता है। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो मेरा भी भला होगा। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।